ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा?